हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम फ्यूचर का इंडिफिनिट टेंस पढ़ेंगे। ओके मैम। ओके, ओके। तो फ्यूचर टेंस में पहचान क्या होती है, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस फ्यूचर टेंस का है। तो पहचान है मुख्य क्रिया में गा गी गे होगा। जैसे कि खेलना मुख्य क्रिया है और उसके पीछे गा आया, गा गी गे। ठीक है, तो मुख्य क्रिया के अंत में अगर गा गी गे होगा तो हमें पहचान जाना है कि वो फ्यूचर का टेंस है। बच्चों, इसका रूल है जिससे कि हम सेंटेंस बनाते हैं, सब्जेक्ट और फिर हमारा आएगा विल या शैल। ये बच्चों इसकी हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में इतनी कंफ्यूजन रहती है, बच्चे इतने कंफ्यूज रहते हैं कि विल कहाँ लगना है और सेल कहाँ लगना है। अगर बच्चों आज आप पूरी वीडियो देखते हैं, बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, तो आपको ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी, कभी आपको डाउट नहीं रहेगा। विल के सारे सेंटेंसेस आपको बताएंगे और सेल हमारा कहाँ यूज होता है, कब यूज होता है, बहुत बारीकी से बताएंगे आपको हम। तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। अगर स्किप करते हैं तो आपका कहीं ना कहीं ऐसा इंपॉर्टेंट हिस्सा छूट जाएगा सेंटेंस में कि आपको बनाने में फिर प्रॉब्लम आएगी। तो छोड़ना नहीं है, बिल्कुल कंटिन्यू वीडियो को देखना है। ओके मैम। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो विल हमारा आई वी यू दे ही सी इट नेम द बॉय और द गर्ल्स। यानी द बॉय सिंगुलर है, द गर्ल्स प्लूरल है। तो प्लूरल हो या सिंगुलर हो, हमारी जो है हेल्पिंग वर्ब विल लगेगी यहाँ पर। ओके मैम। एनी डाउट? नो डाउट। जैसा कि मैं खेलूंगा, आई विल तो सब्जेक्ट हो गया और विल हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई और प्ले हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। हम पढ़ेंगे तो हम का वी हो गया, वी हमारा सब्जेक्ट, देखो वी का बना रहे हैं। विल हेल्पिंग वर्ब हो गई और रीड हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। अब आया हमारा दे, वे दौड़ेंगे, दे विल रन, दे विल रन। अब हम बनाते हैं ही का, वह गाएगा, ही विल सिंग। अब हम बच्चों बनाएंगे सी का। हालांकि सी लड़की है या औरत है, कोई है, तो उसके लिए हम यस यस सी कहेंगे। हिंदी में वह बोलेंगे, वह नाचेगी, सी विल डांस। सी विल डांस। लड़का रोएगा, द बॉय क्राई, द बॉय क्राई। द बॉय क्राई। ओके मैम। राइट बच्चों। लड़के लिखेंगे, लड़के यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो हमको लिखना है द बॉयज विल राइट, द बॉयज विल राइट। लड़कियां टीवी देखेंगी, लड़कियां द गर्ल्स विल वॉच टीवी। द गर्ल्स ओके, वॉच टीवी। तो बच्चों को हमारे यहाँ तक समझ में आया। और ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल फ्यूचर सेंटेंस। आपको जब ये चीज लिखनी है तो पहले आपको ये लिखना है, फिर बच्चों आपको ये रूल्स लिखना है, फिर आपको विल का यूज किस सब्जेक्ट में होता है तो ये सब्जेक्ट लिखने हैं यहाँ तक। फिर आपको लिखना है नॉर्मल फ्यूचर सेंटेंस, इनको बोलते हैं नॉर्मल फ्यूचर सेंटेंस। ये हमारे नॉर्मल होते हैं, इसी को बोलते हैं सिंपल स्टेटमेंट्स। ये भी आपको डालना है और ये भी डालना है और फिर आपको सेंटेंस लिखना है। ओके। तो यहाँ तक तो बच्चों हमारा ये रूल्स जो है इसका हमने अफर्मेटिव सेंटेंस का आपको समझा दिया। ठीक है, अब बच्चों इन्हीं सेंटेंसेस को हम
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव हुआ। अब हम आपको नेगेटिव समझाते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में रूल क्या होता है, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा विल, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। बदला क्या है हमारा बच्चों, तो देखो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट है, विल है तो विल है, सेल भी यहाँ पे आना था, विल या विल और सेल। सेल का यूज कहाँ होता है वो हम आपको इधर बताएंगे, पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगी, छोड़ के वीडियो नहीं जाना है, ठीक है। पहले हम आपको सारे इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव समझा दें, इसके बाद हम आपको सेल का बताते हैं, साइड में लिखा है पूरा। तो हम बनाते हैं नेगेटिव का सेंटेंस। यहाँ पे लिखा है बच्चों, मैं खेलूंगा, ये अफर्मेटिव का है और हमको बनाना है ये वाला जो है हमारा ये पोर्शन नेगेटिव, और ये है इसका बच्चों रूल। तो हम लिखेंगे मैं नहीं, नहीं हमने लिखा, नहीं खेलूंगा। यस। तो आई विल, यहाँ पे बच्चों हम लिखेंगे नॉट प्ले, आई विल नॉट प्ले। यस। तो इस तरह से बच्चों हम सारे सेंटेंसेस में यहाँ पर नहीं लिखेंगे, नहीं नहीं, और बिल के आगे नॉट लगाएंगे, जैसा कि बिल के बाद यहाँ नॉट लगा है। ओके मैम। ठीक, ये तो हुआ हमारा नेगेटिव का, क्लियर हुआ। ओके मैम। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे इन्हीं को बना के बताते हैं। ओके मैम। तो ये है हमारा इंटरोगेटिव का रूल। पहले आएगा हमारा विल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये हमारा पहला रूल है सेंटेंस बनाने का विल का, कि हम लिखेंगे, हम यहाँ से देखो, एक तो ये हो गया हमारा नेगेटिव का, इसको हम टचअप नहीं करेंगे, ओके, ये नेगेटिव का बना दिया हमने। ओके। अब हम बनाएंगे इसको इंटरोगेटिव का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या। इंटरोगेटिव में बच्चों पहले क्या शब्द आता है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगता है, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं। तो क्या के बाद हम यहाँ पे बिल यहाँ से हटा देंगे हम, और यहाँ पे लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, हमारी पहले आ जाती है, राइट। क्या के नीचे हेल्पिंग वर्ब आएगी, विल बी रीड, क्या हम पढ़ेंगे, तो विल बी रीड। क्या तुम नाचोगे, विल यू डांस, ये बिल यहाँ से हट जाएगा। क्या वे दौड़ेंगे, तो विल दे रन, यहाँ से बिल हट जाएगा। तो मेरे बच्चों को इतना समझ में आया होगा कि इंटरोगेटिव शब्द सेंटेंस का पहला रूल है हमारा जी, और कैसे बनता है। बच्चों दो रूल है इसमें। दूसरा रूल कैसे बनता है, WH क्या होता है, WH फैमिली वो होती है जिसमें क्या से शब्द शुरू होते हैं, ठीक है। तो क्या से तो यहाँ पर भी शुरू हुआ है, लेकिन ये क्या हमारा पहले लगा है। अगर यही क्या हम बीच में लगा दें, हम यहाँ पे बोला गया क्या हम पढ़ेंगे, बच्चों इसका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। और जब हम हाँ या ना में किसी सेंटेंस को पूछे गए क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, तो वहां पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगेगी पहले। लेकिन हम अगर यहाँ लिखें कि हम क्या पढ़ेंगे, तो हम इसको हटाएंगे, क्या हट जाएगा, हम क्या पढ़ेंगे, हम ये वाला बना के बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, देखना। तो पहले हम क्या की स्पेलिंग लिखेंगे, WHAT वॉट, फिर लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब व्हाट, विल, और फिर लिखेंगे वी रीड, ठीक है। व्हाट विल वी रीड। अगर हम यहाँ लिखेंगे क्या तुम नाचोगे, तो यहाँ लिखेंगे हम, देखना बच्चों बहुत ध्यान से देखना, WILL, विल यू डांस। यस मैम। लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे तुम क्यों नाचोगे, ये हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वाई, और यहाँ पे लिखेंगे वाई विल यू डांस। हमको क्यों की स्पेलिंग होती है वाई, फिर हमको लगानी है हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि पहले ये लगाया हमने WH।
तो ये हमारा WH आ गया पहले, फिर हमने विल लिखा, फिर हमने सब्जेक्ट यू लिखा और फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डांस लिखी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हुआ? यस मैम। अब हम बनाते हैं इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। इसको बच्चों हम बोलते हैं डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, राइट? यस मैम। और इसमें हमारा रूल्स क्या है, विल भी आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये हमारा अफर्मेटिव का था, हम इसको बना रहे हैं डबल इंटरोगेटिव। तो यहाँ पे पहले बच्चों हमारा आएगा क्या, और डबल इंटरोगेटिव में इंटरोगेटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, यानी क्वेश्चन मार्क भी होगा, यहाँ पे लगाना था हमको, और नहीं भी होगा। क्या वे नहीं दौड़ेंगे? तो हम लगाएंगे विल, यहां से हटा देंगे विल, WILL, विल दे नॉट रन। इसको बनाएंगे, क्या वह नहीं गाएगा? तो हम लिखेंगे विल ही नॉट का नहीं लिखेंगे, नॉट सिंग, राइट बच्चों? यस मैम। तो आपको हमने ये भी समझा दिया बच्चों, ये वाला भी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपका कि अफर्मेटिव का ये रूल है हमारा, यस। नेगेटिव सेंटेंस का ये रूल है, यस मैम। ये इसका ये हो गया, इंटरोगेटिव का ये रूल है, यस। और WH फैमिली वाला जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये रूल है, यस। और इंटरोगेटिव नेगेटिव का ये रूल है। यस। और उसके हमने सेंटेंस आपको एक एक दो बना के दिखा दिए हैं। लड़के लिखेंगे, यहाँ लिखे क्या लड़के लिखेंगे, तो विल द बॉयज राइट। ठीक है, और लिखेगा कि क्या लड़के नहीं लिखेंगे, तो हम लिखेंगे विल द बॉय नॉट राइट। ठीक, तो छोटी छोटी चीजें हमने बहुत छोटे सेंटेंसेस बताए बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सेल की तरफ कि सेल हमारा कहाँ यूज होता है बच्चों। तो ये हमारा सेल है। सेल वाले सेंटेंसेस जो होते हैं स्ट्रॉन्ग फ्यूचर सेंटेंस कहलाते हैं। बहुत ध्यान देना है मेरे बच्चों को, पेशेंस बना के रखना है, वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है आपको, तभी समझ में आएगा। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम यहाँ पे देख रहे हैं और बहुत अच्छे से आपको देखना है। इसमें सेल हमारा स्ट्रॉन्ग फ्यूचर सेंटेंसेस में यूज होता है। स्ट्रॉन्ग फ्यूचर सेंटेंस क्या होते हैं, भविष्य के बारे में हम कोई मजबूत बात कर रहे हों जिसका कोई वजूद होता है। ठीक है, नॉर्मल तो करते हैं, कल मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं नाचूंगा, मैं हंसूंगा, ये कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, नॉर्मल फ्यूचर सेंटेंसेस है, नॉर्मल वाक्य है। लेकिन अगर बात में कोई जान है, दम है, जिसे हम कहते हैं नहीं बात में तो दम है, तो वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है हमारा। और ये हमारा कहाँ कहाँ यूज होता है तो देखते हैं बच्चों। जैसे कि ऑफर, ऑफर का मतलब होता है प्रस्ताव। और एक चीज और समझने वाली है बच्चों कि जो सेल होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरोगेटिव सेंटेंस में, इस तरह के जो वाक्य होते हैं इंटरोगेटिव के, उन्हीं में यूज होता है। ठीक है, यस मैम। स्ट्रॉन्ग वाक्य हमारा मजबूत हो, यस, और इंटरोगेटिव हो। ओके। क्या जरूर लगा होगा, तभी वहां पर सेल का यूज होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं ऑफर। ऑफर मीन्स होता है बच्चों प्रस्ताव। जैसा कि हम आपसे बोले कि आप क्या मेरे साथ कल पार्क चलेंगे। ठीक है, यस मैम। तो या किसी से हम बोले कि क्या हम कल पिक्चर देखने चलेंगे। यस। एक पॉइंट इसमें और है बच्चों, इसमें पॉइंट क्या है कि सेल हमारा जो है आई, ये हमारा आई है और ये हमारा वी है, सिर्फ ये दो सब्जेक्ट में ही यूज होगा। दो के अलावा कितना भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट वो सेंटेंस हो, हमारा सेल यूज नहीं होगा। बिल्कुल ध्यान देना, आई और बी सब्जेक्ट होंगे, इंटरोगेटिव में होंगे, स्ट्रॉन्ग पॉइंट होंगे,
तभी हमारा सेल का यूज होगा। वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते क्या क्या है? तो पहला हमारा ऑफर है। अगर हमको कहीं ऐसा वाक्य देखने को मिलता है कि कोई हमको ऑफर कर रहा है किसी चीज के लिए, या हम किसी को ऑफर कर रहे हैं, तो उसमें सेल का यूज होगा। क्या हम कल पिक्चर देखने चलेंगे? तो हमने बोला सेल वी गो टू वॉच अ मूवी टुमारो। टुमारो। राइट बच्चों, समझ में आया? यस मैम। दूसरा है हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट सजेशन। सजेशन। सजेशन मीन्स होता है बच्चों सुझाव। ओके मैम। जैसे कि टीचर से हम पूछें कि सर क्या हम रोज पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे, तो हम अपने टीचर से पूछ रहे हैं, सजेशन ले रहे हैं। तो हमने ये बनाया यहाँ पे, क्या हम रोज पढ़ेंगे? शैल वी स्टडी एवरी डे। यस। ये हमारा सजेशन है। अगर आपके सामने ऐसे सेंटेंसेस आते हैं, आपको समझ में आता है कि हम या मैं, आई और बी, किसी से सलाह ले रहे हैं, तो वहां पर शैल का यूज होगा। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारा एडवाइस। सलाह जी हो गया, ये सुझाव हो गया। एडवाइस है हमारी अगर मैं बहुत बीमार हूँ बच्चों, तो मैं डॉक्टर से बोल रही हूँ कि मैं डॉक्टर कई दिनों से कई जगह दवा करा चुकी हूँ, ठीक नहीं हुई हूँ, क्या मैं आपकी दवा खा लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी? मैं उससे सलाह ले रही हूँ। तो देखना सेंटेंस क्या बनाया है, क्या मैं दवा खाने के बाद ठीक हो जाऊंगा? ओके मैम। शैल आई ओके आफ्टर टेकिंग मेडिसिन। अगर ऐसे सेंटेंसेस आपकी नजर में आते हैं कि हम किसी से कुछ एडवाइस ले रहे हैं, तो आपको वहां पे शैल का यूज करना है। राइट? नेक्स्ट हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है परमिशन। परमिशन। परमिशन मीन्स होती है परमिशन। अनुमति। क्या होता है? अनुमति। अनुमति या आज्ञा लेना। ओके मैम। बाहर बहुत तेज हवा चल रही है, हम अंदर बैठे हैं, हमारे सामने सर बैठे हैं या कोई बैठा है, हम उनसे पूछ रहे हैं सर क्या मैं दरवाजा बंद कर दूं? या हम सोने जा रहे हैं, मम्मा से परमिशन ले रहे हैं, मम्मा क्या मैं लाइट बंद कर दूं? यस मैम। हमें भूख लगी है और हमें खाना खाना है, हम माँ से पूछते हैं क्या मम्मा मैं खाना खा लूं? सॉरी। तो ऐसी अगर सिचुएशन आती है और ऐसे वाक्य हमारे सामने आते हैं, मैं, आई और बी, हम किसी से परमिशन लेते हैं, तो वहां पर शैल का यूज होगा। क्या मैं दरवाजा बंद कर दूंगा? शैल आई क्लोज द डोर। ओके मैम। राइट? यस। अगर नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारा बच्चों इमोशन। इमोशन। इमोशन मीन्स होता है भावना। कोई बीमार है तो हम उसको, हमारी भावना अंदर से मन कहता है कि हमें उसे देखने जाना चाहिए या मुझे उसे देखने जाना चाहिए, वो बहुत बीमार है। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है क्या हम राजू को देखने चलेंगे? यस। हमारे सारे फ्रेंड हैं और हमारा एक फ्रेंड बीमार है, तो हम सारे फ्रेंड से बात कर रहे हैं कि क्या हम कल राजू को देखने चलेंगे या राजू को देखने चलेंगे। बात तो यहाँ फ्यूचर की ही हो रही है। यस गागी के आ रहा है, ठीक है, तो चलेंगे। देखना सेंटेंस कैसा बनता है, क्या हम राजू को देखने चलेंगे? शैल वी गो टू सी राजू। तो आई होप कि मेरे बच्चों को ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसे आपको नोट कर लेना है। इस तरह से आपको इतना सारा मैटर एक जगह आपको कहीं नहीं मिलेगा जो हमने आपको बताया है। इसके बाद इसको देख लेंगे और पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको फ्यूचर सेंटेंस में शैल और विल का यूज करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप किसी के भी सामने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि मैम शैल यहाँ लगना है और विल का यूज यहाँ होना है। नहीं तो हम सोचते रहेंगे कहाँ लगना है कहाँ नहीं लगना है। तो बच्चों ध्यान से देखना कि हमारा शैल
इंटरोगेटिव सेंटेंस में आई और वी सब्जेक्ट के साथ और कुछ हमारी खास कंडीशंस हैं, यानी स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, कुछ मजबूत बातें हो, उनमें लगेगा। जैसा कि ऑफर, सामने आपके लिखा है ऑफर करना, एडवाइस देना, सजेशन लेना, और हमारा नेक्स्ट है परमिशन लेना और इमोशंस वाले सेंटेंस जहाँ आते हैं। तो बच्चों इसको पूरा आप नोट करना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा अच्छे से नोट कर लेना और बार बार पढ़ लेना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।